Morning, student. As you know, we have taken third chapter from economics. The name of the chapter is poverty as a challenge. यानी कि गरीबी एक चुनौती है. In this lesson, I have taken the few important part, that is, what do you mean by poverty? What do you mean by poverty line? What do you mean by mass poverty? ये मैंने आपको बताए थे. टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया. भारत में गरीबी रेखा को कैसे, आय हाय क्या मुसीबत है. खोले न लो
थोड़ी सी तो है वो। Yes, good morning students. You know, from the economics we are taking the third chapter. The name of the chapter is Poverty as a Challenge. In this chapter, in my first lecture, I told to you what do you mean by Good morning student. You know very well we are taking the third chapter from our economics. The name of the chapter is Poverty as a Challenge. In this chapter student, yesterday we have taken the meaning of the poverty. What is the meaning of the mass poverty? Today we are taking how the poverty line is estimated in India. So student, we will discuss how the poverty line is estimated in India. First point, there are the two methods how weekend poverty line is estimated in India. Number one is expenditure method. Expenditure method means यानी कि बच्चों हम कितना खर्च कर सकते हैं। यदि हमारे घर में क्या है, सब सुख सुविधाएं हैं और हमारे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन है, तो हम गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते। और यदि हमारे पास सामान लेने के लिए, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या है, वी आर कमिंग द poverty below the poverty line. Now student, first method, expenditure method. Under the expenditure method, the minimum nutritional food required for survival is estimated. जो पहला मेथड है उसमें हम देखते हैं कि क्या हमारे पास खाने के लिए अच्छा ताकत देने वाला भोजन है या नहीं है। देखो, पेट तो सभी लोग भरते हैं, लेकिन यदि हम न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमें ताकत मिलती है, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, तो यानी कि यदि है तो हम पॉवर्टी लाइन से अबव है, और यदि नहीं है तो अभी भी हम बिलो पॉवर्टी लाइन है। सेकेंड, द टोटल मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट मेजर्ड इन कैलोरी। यानी कि यदि हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो कैलोरी क्या होगी, कैलोरी भी अच्छी होगी, उतनी कैलोरी होगी जितने हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता है। समझा। नंबर थर्ड, द कैलोरीज आर देन कन्वर्टेड इनटू मनी वैल्यू दैट इज इन रुपीज। यानी कि अच्छा खाना अगर हम खाते हैं और उस खाने को यानी कि कैलोरीज को कन्वर्ट कर दिया पैसे में, कि यदि हमारे पास पैसा है और हम अच्छा बढ़िया भोजन लेते हैं, यानी कि पेट भरने के लिए नहीं, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे पास पर्याप्त है, तो वी आर कमिंग अबव द पॉवर्टी लाइन। और यदि हमारे पास क्या है बच्चों, हाँ जी, तो अगर हमारे पास मनी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम बढ़िया खाना भी नहीं खा पाते। नंबर फोर, on minimum amount which is required for clothes and other requirement is added to the money value of food। यानी कि खाने के साथ साथ हम कपड़ों पर अधिक खर्च करते हैं तो हम अबव पॉवर्टी लाइन है,
और यदि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो हम क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। नंबर 5, द टोटल अमाउंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग पॉवर्टी लाइन, यानी कि ये सब तरीके हैं जो हम किस में लेते हैं, जो हम पॉवर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए लेते हैं। द टोटल अमाउंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग पॉवर्टी लाइन। ऑल द फैमिलीज विच स्पेंड लेस देन the poverty line are considered as below the poverty line families. In India, the daily minimum nutritional requirement for a person has been fixed at 2400 calories in rural areas and 2100 calories in urban areas. बच्चों, भारत में कैलोरीज भी फिक्स की गई हैं। यदि हम शहर में रहते हैं और हमें कितनी कैलोरी की जरूरत है? 2400 कैलोरी की जरूरत है। और जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें 2400 कैलोरीज की जरूरत होती है, और जो शहर में रहते हैं उन्हें 2100 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। बच्चों, ये भी सुन लीजिए कि गांव के लोगों को ज्यादा कैलोरी की और शहर के लोगों को कम कैलोरी की आवश्यकता क्यों होती है? इसका कारण है क्योंकि बच्चों, शहर के एरिया में जो लोग हैं वो कम मेहनत का काम करते हैं, जिसके कारण उन्हें क्या है? कम घी की, कम शुगर की जरूरत पड़ती है। गांव के आदमी फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गांव में रहने वालों का मेन काम क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, जिसमें कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है। शहर के लोगों के पास फिजिकल वर्क कम है, इसीलिए गांव में रहने वालों को 24 कैलोरी की आवश्यकता होती है और शहर में रहने वाले लोगों को 21 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। मैंने बताया है, ये क्वेश्चन भी है कि गांव के लोगों के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है और शहर के लोगों के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, और यदि ये कम है तो ये कम क्यों है? शहर में कम कैलोरी की और गांव में ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता क्यों है? तो लिसन वेरी केयरफुली। इन इंडिया द डेली मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन हैज बीन फिक्स्ड at 2400 calories in rural areas and 100 calories in urban areas, because in rural areas calories burn more in the comparison of the urban areas. Second है हमारे पास income method. It means under income method a minimum per capita income, यानी कि यदि हम शहर में रहते हैं तो हमें 859 रुपीज, और यदि हम गांव में रहते हैं तो हमें कितना? तो गांव में हम रहते हैं तो हमें 672 रुपए की आवश्यकता पड़ती है। ये फिक्स किया गया था 2010 और 11 में। समझ में? गांव में रहने वालों के लिए Yes, good morning students. You know, from the economics we are taking the third chapter. The name of the chapter is Poverty as a Challenge. In this chapter
In my first lecture, I told to you what do you mean by